चांदपुर। ये कहानी है उस जगह के सायों की जो रातों में जागते हैं और उस खौफ की जो वहां की हवा में सांस लेता है। कभी सोचा है कि क्या हो अगर आपका अपना ही गांव आपको निगल जाए? ये सवाल सिर्फ किसी कहानी की शुरुआत नहीं है, ये चांदपुर की एक खौफनाक हकीकत है। तो चलिए आज इस कहानी के पन्ने पलटते हैं, जानते हैं उस गांव के बारे में जो कहते हैं अपने ही लोगों को खा जाता है। हम पर्दा उठाएंगे चांदपुर के उस सच से जो सदियों से घने अंधेरे में कहीं छिपा हुआ है। तो कैसा है ये चांदपुर? सोचिए, पुरानी पुरानी हवेलियां और गहरी घाटियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव। यहाँ के लोग वो डर के साए में जीते हैं और जैसे ही सूरज ढलता है और अंधेरा होता है ना, एक अजीब सी, एक भारी खामोशी छा जाती है। कोई शोर नहीं, कोई बाहर नहीं दिखता, सब जैसे गायब हो जाते हैं। इस डर की, इस खौफ की एक वजह है, एक शब्द है जो सब जानते हैं, लानत। हाँ, एक ऐसा अभिशाप जो ठीक हर 20 साल में लौट कर आता है। और क्यों? बस एक जान लेने के लिए और उस अंधेरे को और भी ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए। और जो भी इस लानत का शिकार बनता है, उसका क्या होता है? वो बस गायब हो जाता है, मतलब पूरी तरह से मिट जाता है, जैसे वो कभी था ही नहीं। कोई निशान नहीं, कुछ नहीं, बस गांव की डरावनी कहानियों में एक ठंडी सी फुसफुसाहट बनकर रह जाता है। तो कहानी की ये कड़ी, या कहें कि लानत की अगली कड़ी, शुरू होती है आरव से। एक रात पता नहीं क्यों उसने वही गलती कर दी जो कोई नहीं करता। उसने उस जंगल की तरफ जाने का फैसला किया, वो जंगल जहां से गांव का सारा डर शुरू होता है। वक्त था रात के 11:59। आरव जंगल के बिल्कुल मुहाने पर खड़ा था और जैसे ही घड़ी में 12 बजे पेड़ों के बीच से एक हल्की सी आवाज, एक सरसराहट हुई। 1 मिनट बाद उसने पलटकर देखा, कुछ नहीं, वहां कोई नहीं था, बस हवा चल रही थी। पर उसे यह अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि असली सामना तो बस अब शुरू होने वाला था। और यहीं से वो पल शुरू होता है जब वो अनजाना सा डर एक जीती जागती, सांस लेती हुई हकीकत बन जाता है। ये थी साये के साथ उसकी मुलाकात, जब खौफ सिर्फ महसूस नहीं होता बल्कि आपको छू लेता है। आरव को अचानक महसूस हुआ जैसे कोई चीज उसके अंदर दाखिल हो गई है, एक बर्फीला अनचाहा एहसास जिसने उसकी रूह तक को कंपा दिया। उसके हाथ बुरी तरह कांपने लगे। ये वो डर था जो अब सिर्फ दिमाग में नहीं था, वो उसके जिस्म पर हावी हो रहा था, उसे अपने काबू में कर रहा था। और तभी उस घने अंधेरे से एक आवाज आई, एक ऐसी आवाज जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। वो गूंजी, चले जाओ यहां से, वरना तुम भी गायब हो जाओगे। ये एक चेतावनी थी, शायद उस लानत की अपनी आवाज। वो भागा, वो दौड़ा, अपनी जान बचाने के लिए उस अंधेरे से दूर भागना चाहा उसने, लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। उस जंगल ने उसे चुन लिया था। और फिर सुबह हुई। रात का अंधेरा तो छट गया, लेकिन वो डर अब दिन के उजाले में एक खौफनाक सच्चाई बन चुका था। सुबह तो हुई, पर आरव नहीं लौटा। उसका कोई अता पता नहीं था, वो गायब हो चुका था। गांव में दबी दबी आवाज में बातें होने लगीं, फुसफुसाहटें कि लानत लौट आई है। और वो जो वीरान हवेली थी ना, उसकी खिड़कियों का अंधेरा अब पहले से भी ज्यादा काला, ज्यादा गहरा लग रहा था, ऐसा जैसे उसके अंदर कोई जाग गया हो। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। उसी दिन गांव के चौक पर कुछ ऐसा मिला जिसने हर किसी के दिल में खौफ की एक नई बर्फीली लहर दौड़ा दी। ठीक गांव के बीचों बीच जमीन पर एक अकेली चीज पड़ी थी, आरव का फोन। और अजीब बात यह थी कि उसकी स्क्रीन अब भी जल रही थी, और उस स्क्रीन पर सिर्फ एक मैसेज था। उस पर लिखा था, तुम्हारी बारी अभी शुरू हुई है। ये मैसेज ये आरव के लिए नहीं था, ये हर उस इंसान के लिए था जो उसे पढ़ सकता था। मतलब ये पूरे गांव के लिए था। तो अब सवाल ये नहीं है कि आरव का क्या हुआ, असली सवाल तो ये है कि अब अगली बारी किसकी है।